न्यूज, सच जरूरी है। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान को अपनी ही पार्टी में कद को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चौहान को ये देखना चाहिए कि उनको अपनी पार्टी में क्या कद, कांग्रेस पार्टी का कोई भी सहयोगी उनका कद बता दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज़ की खास पेशकश देश की दशा और दिशा। मैं हूं आपके साथ खुशी। कहते हैं आखिरी कभी झूठ नहीं बोलता। अपने सियासी बयानबाजी तो देखी होगी, बयानबाजी मैं भी करती हूँ, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर पॉलिटिक्स पार्टी के स्टेज पर खड़ी है। आइए जानते। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान को अपनी ही पार्टी में कद को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चौहान को ये देखना चाहिए कि उनको अपनी पार्टी में क्या कद, कांग्रेस पार्टी का कोई भी सहयोगी उनका कद बता दे। दरअसल एनसीपी ने कांग्रेस ये जो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, इसी को लेकर चौहान ने शरद पवार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम एनसीपी है और पवार का भी ये कहना है कि हम कर्नाटक में शून्य से शुरुआत कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने के तर्क पर उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी अपना कद बढ़ाना चाहती है, इसी वजह से उन्होंने कर्नाटक में प्रवेश किया। हमने कर्नाटक में कांग्रेस या अन्य सहयोगियों के साथ में हमने कोई भी चर्चा नहीं की, क्योंकि हम नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। हमारी पार्टी को शून्य से शुरुआत करना चाह रही है, इसी वजह से हमने कांग्रेस के साथ कोई भी बातचीत की नहीं और कोई भी वादा नहीं किया। जाति और धर्म के नाम पर उन्होंने वोट मांगने के लिए अनैतिक काम भी किया है। पवार कर्नाटक के बजरंगबली और बजरंग दल के सियासत पर पवार ने यह कहा है कि जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना अनैतिक। यह सांसद और विधायक की शपथ का उल्लंघन किया है। मैं हैरान हूँ कि प्रधानमंत्री जनता के सामने इस तरह का स्टेट करते हैं। सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 5 सालों में क्या काम किया कर्नाटक में, इसलिए उनकी सरकार है। 2 मई को जब एनसीपी का शरद पवार को छोड़ने वाले थे और शरद पवार ने 4 दिन में ही यानी अपना इस्तीफा वापस ले लिया था, उन्होंने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। पवार ने कहा कि मैं पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने नेताओं की भावना का अपमान नहीं कर सकता और मैं अपनी कोर कमेटी के लिए गए फैसले का सम्मान करता हूँ और अपने फैसला वापस लेता हूँ। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित पवार भी दूर रहे। आज सुबह यानी 11 बजे पार्टी कमेटी ने मुंबई में मीटिंग हुई थी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने पवार का इस्तीफा खारिज करने के लिए प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद कमेटी ने बाकी मेंबर्स से भी समर्थन लिया। पटेल ने करीब 12 बजे मीडिया के सामने आकर फैसले की जानकारी दी। इसके बाद से ही नेता पवार ने अपने घर के फैसले लेने की जानकारी दी थी। 5:30 बजे यानी शाम को उन्होंने कल शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाई थी और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने की घोषणा की थी। हालांकि इस दौरान में भतीजे और महाराष्ट्र विधानसभा के विपक्षी नेता ने अजित पवार ने मौजूद नहीं थे। पवार का इस पर बहुत सवाल किए गए और उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा बल्कि सभी नेता एकजुट है ये भी कहा। पवार ने संगठन के बाद में फेरबदल का इशारा भी किया है। पवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भविष्य में एनसीपी में उत्तराधिकारी को लेकर योजना बनानी है। हमें तय करना चाहिए कि आगे की पार्टी की कमान कौन संभालेगा और पार्टी में संगठन बदलाव पर ध्यान देना होगा। पवार ने कहा कि वो अब नए जोश के साथ पार्टी के लिए गए काम करेंगे। राजनीति का सिलसिला कुछ इसी तरह चलते रहेगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़ की खास पेशकश देश की दशा और दिशा। नमस्कार।